प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो फटाफट इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी, देवनारायण जी। जी हाँ, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित साथियों कौन है आपके? बिल्कुल गोगा जी हैं। जी हाँ, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गोगा जी का साथियों पवित्र जो स्थान है गोगा मेड़ी, वह कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? तो गोगा जी की ओल्डी साथियों सांचौर जालौर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। जी हाँ, जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? बिल्कुल अभी अभी हमने बात किया है कि ददरेवा में हुआ था, तो ददरेवा ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 3 नंबर। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए जरा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। जी हाँ, संत मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, कुड़की के अंदर हुआ, जो वर्तमान के अंदर लाडलो आपकी पाली जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, कुड़की कहां पर है? पाली में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, तेजाजी का जो जन्म है ना वह कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल खरनाल नागौर के अंदर क्या हुआ था साथियों? इनका जन्म हुआ था। और इनका जो इनकी स्मृति के अंदर पशु मेला आयोजित होता है जो साथियों परबतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह। बनी ठनी जो साथियों चित्र है उसके चित्रकार का नाम आपको क्या देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, निहाल चंद देखने को मिलता है। निहाल चंद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छीराम। जी हाँ, जो कुचामनी ख्याल है साथियों उसके प्रवर्तक कौन है? बताइए फटाफट। बिल्कुल यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन साथियों छपता है। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लच्छीराम है। लच्छीराम ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर है? जैसलमेर के अंदर संरक्षित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जेतर सिंह। जी हाँ, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का जो शासक है साथियों वह आपके कौन रहे हैं? महाराणा राज सिंह प्रथम रहे हैं उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र है? जी हाँ, सुशिरवाद यंत्र कौन सा है बताइए जरा। रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो सतारा है ना, सतारा सतारा क्या है आपका, एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाला वाद्य यंत्र है। तो सतारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, स्वांग लोक नृत्य के अंदर कौन से साथियों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए जरा। मृदंग, डम्फली, तबला, खोल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसका उपयोग किया जाता है, मृदंग का उपयोग किया जाता है। मृदंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, संत पीपा के गुरु कौन थे। रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। जी हाँ, संत पीपा के जो गुरु थे साथियों, वह कौन थे आपके, बिल्कुल सही बता रहे हो, रामानंद थे। रामानंद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं किसंदा, किसना आदा, बखत राम शाह, बांकी दास, नरोत्तम। जी हाँ साथियों, बुद्धि विलास जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बखत राम शाह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़, जो साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। और इसके अंदर साथियों महिलाएं भाग नहीं लेती, यह एक प्रकार का क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। जो महिलाओं का साथियों क्या होता है, आपका रोल होता है ना, उसे भी पुरुष ही अदा करते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, गिंदड़ शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर का क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन था। पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवाधर। जी हाँ पद्मनाभ थे, पद्मनाभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अलगोजा, सतारा, मसक, रवाज। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रवाज नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो रवाज ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सांझी त्योहार किससे संबंधित है। नवविवाहिता से, किशोर बालकों से, कुंवारी कन्याओं से, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो सांझी का त्योहार है वह तो लाडलो कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। तो कुंवारी कन्या ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ चेतावनी जोग। जी हाँ साथियों, चेतावनी जोग का संबंध किस लोक संत से है। संत दन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत रैदास जी, संत चरणदास जी। जी हाँ साथियों, संत पिप्पा जी से है, संत पिप्पा जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, चेतावनी राज चुंगटिया जो है ना साथियों, बिल्कुल बताइए। जी हाँ, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, चेतावनी जोग का संबंध संत पिप्पा जी से रहा है। जी हाँ, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे। जी हाँ, जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह हैं, सावंत सिंह हैं। जी हाँ, मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक हैं साथियों, वह आपके रामावतार अग्रवाल देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक किस भाषा में लिखी है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखी, यह भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। जी हाँ, कौन सी भाषा में लिखी, बताइए। पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, डिंगल भाषा में लिखी है, डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर
किस जिले में स्थित है? ओसिया के साथियों जो जैन मंदिर है वह कहां पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ओसिया के जो जैन मंदिर हैं वह कहां पर हैं? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहां पर स्थित है? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में? सलीम सागर एवं सूरज कुंड जो जल तड़ाग है साथियों, वह तो आपके बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बाला किला जो अलवर है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल कुंवारा किला भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, प्रताप सिंह द्वितीय? बताइए साथियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जी हाँ, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता जो है ना साथियों, वह आपके कौन थे? जी हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ। सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। जी हाँ साथियों, यहां पर मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ, महाराणा प्रताप आई बटालियन कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहां पर है? जयपुर में है। और मेवाड़ भील कोर कहां पर है? उदयपुर में है। तो 4 3 2 1 साथियों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ बिल्कुल। थली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि बोलियों से क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, उपबोलियां पूछी जाएगी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, शेखावाटी? थली और गोडवाड़ी जो बोलियां हैं साथियों, वह तो आपकी मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। मारवाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? श्री शीतला माता मेला, गोडावड़ मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला? जी हाँ, बैलगाड़ी मेले के नाम से जो प्रसिद्ध मेला है वह कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, श्री शीतला माता मेला है, जिसे बैलगाड़ी मेला भी हमें कहते हैं, जो कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। जी हाँ, शीतला माता का मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल साथियों, चाकसू जयपुर में लगता है। इनका मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इनको जो भोग लगाया जाता है वह बासी जो भोजन होता है, ठंडा जो भोजन होता है, उसका लगाया जाता है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल आप काबिल हो ना, तो अवश्य सिलेक्शन लेने वाले हो, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। बिल्कुल साथियों, तो आपको क्या करना है? इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। जी हाँ, गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर साथियों व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। मतलब कि हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगा और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के भी 25 क्वेश्चन शामिल हर एक मॉडल पेपर में हैं। तो 85 क्वेश्चन का साथियों एक मॉडल पेपर है। इस हिसाब से 10 मॉडल पेपर साथियों आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, ये परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, यही मानकर आपको चलना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? बताइए जरा। लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती? जी हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से जो संबंधित महिला है वह कौन है साथियों? आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, नारायणी देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान इंद्र। जी हाँ, भगवान विष्णु को समर्पित है, तो भगवान विष्णु ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, रागड़ी और निम्माड़ी उपबोलियां हैं। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपेगा बिल्कुल। बताइए, रागड़ी और निम्माड़ी जो उपबोलियां हैं वह किसकी उपबोलियां हैं? बताइए, वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की। जी हाँ, रागड़ी और निम्माड़ी जो है साथियों वह तो मालवी की क्या है, उपबोलियां हैं। तो मालवी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे साथियों, हवा महल के बारे में मैंने सब पूर्ण बातें बता रखी है कि किसने निर्माण करवाया, कौन इसका वास्तुकार था। बिल्कुल साथियों, हम वापिस चर्चा कर लेते हैं कि स्वाई प्रताप सिंह ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी के लिए करवाया था। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। इसका आकार साथियों श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और श्री कृष्ण को ही ये क्या है साथियों, समर्पित है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखना है। दूसरी बात साथियों की पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार कौन है, तो लालचंद उस्ता जो है साथियों ये इसके वास्तुकार हैं। ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, ये 5 मंजिला साथियों क्या है, बहु इमारत है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया, राठौड़। जी हाँ बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोलायत। जी हाँ, केलवाड़ा के निकट आयोजित होता है, तो केलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बारक पीठ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है? गोगा नवमी, राधाष्टमी, दीपावली, नवरात्रा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है, तो राधाष्टमी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है साथियों, जो लाडलो ऋषभदेव को समर्पित है। कौन से तीर्थंकर को साथियों? ऋषभदेव को। बिल्कुल ऋषभदेव ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है साथियों वह तो आपकी ताम्र पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चित्रकला शैली बड़ी ठनी संबंधित है। जी हाँ, सतवंत प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से, शिव पार्वती से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो बनी ठनी है ना वह तो लाडलो आपकी बिल्कुल किन से संबंधित है? नागरीदास जी से संबंधित है। तो नागरीदास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, कितना आसान और कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ साथियों बिल्कुल कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। जी हाँ, आदिवासियों का कुंभ चाहे बिलो का कुंभ को किसे कहते हैं? आपका बेणेश्वर मेले को कहते हैं, जिसका आयोजन साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन आपका आयोजन होता है। सोम माही जाखम नदी के
त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों इसका आयोजन किया जाता है। संपूर्ण बातें ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए साथियों। बिल्कुल बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था। जो साथ में जो मैं बातें बता रहा हूं ना, उनको भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं साथियों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है आमेर में, नरेना में, मंडोर में, करौली में। जी हाँ, बिल्कुल नरेना केंद्र स्थित है, तो नरेना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, केलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ, भीम शाह। जी हाँ बिल्कुल साथियों, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है ना, वह तो साथियों विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाथ द्वारा का मूल नाम कौन सा था? जी हाँ, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला। जी हाँ साथियों, सिहाड़ है। सिहाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है ना, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को कहां पर लिखा था साथियों? उदयपुर में लिखा था। बिल्कुल अजमेर गलत हो जाएगा साथियों, लिखा कहां पर था? उदयपुर में लिखा था। इनका संबंध कहां से है? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वह अजमेर से है। यहीं पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर साथियों इनका मृत्यु हुई थी, ध्यान में रखिएगा। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, बागड़, हाड़ौती, मारवाड़। जी हाँ, पेजन जो नृत्य है साथियों वह तो अपना बागड़ से संबंधित है, तो बागड़ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है साथियों। तो ठोकरें बहुत खाली है, अब ठोकर नहीं साथियों, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही लेना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाडलो आराम से ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। जल्दी साथियों आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2026 की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि बीएसटीसी की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कमेंट में ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में तड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताइए जरा। जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़। जी हाँ साथियों, धौलपुर है। धौलपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, वागड़, डुंडाड़। जी हाँ, शेखावाटी से या शुरू के अंदर हमने बात भी की थी साथियों। बिल्कुल शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्यों की बात करें क्या? गिंदड़े, चंगे और साथियों आपका कौन सा? कच्ची घोड़ी। ये तीनों के तीनों जो नृत्य हैं साथियों, ये शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये दोनों तो होली के ऊपर किए जाते हैं, परंतु जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये एक व्यावसायिक नृत्य है जो साथियों विवाह के अवसर के ऊपर किया जाता है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। जी हाँ, दादू पंत का जो साहित्य है वह तो साथियों ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। ढूंढाड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर, अंगुली। रमझोल की हम बात करें साथियों, यह जो है यह तो लाडलो आपके पैर पे पहने जाने वाला आभूषण है। जी हाँ, पैर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को। जी हाँ, मौसर जो है ना साथियों, मौसर हम किसे कहते हैं बताइए जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, जी हाँ, मृत्यु भोज को कहते हैं। आज की कम्युनिटी जो पोस्ट है साथियों, उसके अंदर भी एक यही सेम क्वेश्चन मैंने डाला है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर साथियों एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, उसको भी लगाइएगा। बिल्कुल, मृत्यु भोज साथियों आपका क्या होता है? मौसर होता है। और लाडलो, जो व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु भोज कराता है उसे क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, मरने के बाद तो मौसर होता है, परंतु जीते जी जो व्यक्ति अपना मृत्यु भोज कराता है उसे ओसर कहते हैं। यह क्वेश्चन भी साथियों पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, छपने वाला है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां कितनी थी? 3, 4, 5 या 6? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपनी 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। मेरिना जो खादी है साथियों, वह तो अपनी जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। कहां पर है साथियों बताओ? भारतीय लोक कला जो मंडल संस्थान है वह तो साथियों आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। बिल्कुल साथियों, गुड़ला चाहे त्योहार हो, गुड़ला लोकगीत हो, या फिर हम बात करें गुड़ला नृत्य हो, इन तीनों का ही आयोजन आपका कहां पर होता है? जोधपुर में होता है। तो जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां, सातल देव की याद में गुड़ले खां का साथियों गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और सातल देव ने किनका वध किया था? गुड़ले खां का वध किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा सुबह 8 बजे साथियों राजस्थान की क्लासेस करती हैं बोलियों की क्लास, और शाम को 8 बजे लाडलो बिल्कुल सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हां साथियों, अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया ना, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।